समय की अनंत धारा में जन्म का क्षण वो पवित्र द्वार माना गया है जहां एक जीवात्मा अपने संचित प्रारब्ध के साथ इस मृत्यु लोक में कदम रखती है। हमारे वैदिक शास्त्रों में काल को केवल घड़ी की सुइयां नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ही अक्षय काल हूँ। प्राचीन भारत में जन्म एक प्राकृतिक उत्सव था जहां प्रकृति की लय और माता के स्वास्थ्य के अनुसार शिशु का आगमन होता था। परंतु आज के आधुनिक भारत में एक नई और विचित्र प्रवृत्ति जन्म ले रही है जिसे टाइम्ड बर्थ या इंजीनियरिंग डेस्टिनी कहा जा रहा है। अब परिवारों के लिए केवल शिशु का स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वे उस परफेक्ट मुहूर्त की खोज में हैं जो उनके बच्चे के लिए यश, कीर्ति और अपार भौतिक संपदा के द्वार खोल सके। अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर अब ज्योतिषीय गणनाओं के केंद्र बनते जा रहे हैं। माता पिता और उनके ज्योतिषी मिलकर उस एक सटीक सेकंड का चुनाव करते हैं जब आकाश में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति सबसे अनुकूल हो। सिजेरियन ऑपरेशंस का समय अब चिकित्सीय आवश्यकता से अधिक पांचांग की गणनाओं से तय हो रहा है। चाहे वो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त हो या पुष्य जैसे श्रेष्ठ नक्षत्र, लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे की कुंडली में राजयोग का निर्माण कृत्रिम रूप से किया जा सके। ये एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम वास्तव में समय को अपनी मुट्ठी में करके किसी की नियति बदल सकते हैं? यदि कर्म का सिद्धांत अटल है, तो क्या एक कृत्रिम मुहूर्त उस जीवात्मा के संचित कर्मों के फल को बदल पाएगा? इस विषय पर विचार करते समय हमें यह समझना होगा कि क्या यह प्रयास वैदिक विज्ञान का सदुपयोग है या मानवीय अहंकार की एक नई सीमा। शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष एक मार्गदर्शक विज्ञान है जो आकाश की भाषा पढ़ता है, लेकिन वो कर्म के फल को पूरी तरह मिटा नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद सदैव ये सिखाते थे कि सितारों का प्रभाव निश्चित रूप से होता है, परंतु भगवान कृष्ण की कृपा उन सभी सीमाओं से परे है। यदि एक बालक का जन्म सबसे अशुभ समय में ही हुआ हो, लेकिन उसे उत्तम संस्कार और भगवान कृष्ण की भक्ति मिली हो, तो वह स्वयं अपना भाग्य बदलने की शक्ति रखता है। भक्त प्रहलाद का उदाहरण हमारे सामने है, जिनका जन्म असुरकुल और विपरीत परिस्थितियों में हुआ, परंतु उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। यहाँ एक और गंभीर सत्य उभर कर आता है। हम जिस राजयोग और भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, यदि वे भगवान की सेवा में न लगाए जाएं, तो वही हमारे पतन और दुख का कारण बन जाते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं और अपार धन अक्सर मनुष्य को अहंकारी बना देता है, जिससे वो धीरे धीरे भगवान से दूर होने लगता है। जब जीवन में विलासिता बढ़ती है, तो मनुष्य ये भूल जाता है कि इन सब का स्रोत कौन है। बिना भक्ति के प्राप्त हुआ ऐश्वर्य केवल एक स्वर्ण पिंजरा है जो आत्मा को बांधे रखता है। अरे असली राजयोग वो नहीं है जो केवल बैंक बैलेंस बढ़ाए, बल्कि वो है जो जीवात्मा को भगवान के चरणों तक ले जाए। यदि माता पिता अपने बच्चों को केवल भौतिक सफलता के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो वे अनजाने में उन्हें भक्ति के मार्ग से भटका रहे हैं। अंततः जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम किस मुहूर्त में पैदा हुए हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमने उस जीवन का उपयोग किस प्रकार किया। सबसे मंगलकारी समय वही है जब हम भगवान का स्मरण करते हैं। यदि हम अपने बच्चों को केवल अनुकूल ग्रहों की बैसाखी थमा रहे हैं, लेकिन उन्हें वो चरित्र और संस्कार नहीं दे रहे हैं जो उन्हें विनम्र बनाए रखे, तो वो सारा ऐश्वर्य व्यर्थ है। प्रकृति की घड़ी हो या मनुष्य की बनाई मशीन, वास्तविक गंतव्य उन मूल्यों और उस कृष्ण प्रेम में निहित है जो हम उन्हें प्रदान करते हैं। भौतिक वैभव का सदुपयोग केवल तभी है जब वो भगवान की सेवा में समर्पित हो, अन्यथा वो केवल अहंकार की अग्नि को और बढ़ावा देता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।